देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। मस्जिद अक्सा की अज़मत। रूए ज़मीन पर मस्जिद हराम खाना काबा के बाद ये दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजगाना नमाज बाजमात जुम्मा ईदैन और दरस व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन अंबिया का मस्कन रहा है। इस वजह से इसको सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के बेशुमार इशारात यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुद्स भी कहते हैं। इस शहर अल कुद्स में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का क़िबला चली आ रही है। ये मस्जिद अक्सा, हरम शरीफ, सब्ज़ गुंबद वाली मस्जिद के नामों से भी मशहूर है। अल कुद्स शहर दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। मशहूर माहिर आसार क़दीमा दान बरजीम कहता है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़न इमारत बलाशुबा इस्लामी तमीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। इसकी तामीर खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सन 66 हिजरी में शुरू करवाई और 4 बरस बाद 72 हिजरी बमुताबिक 691 ईस्वी में पाया तकमील को पहुंची। मस्जिद के 11 गेट हैं जिनमें से 7 शुमाल में हैं। 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा मीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें से बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। 15 जुलाई 1099 ईस्वी को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमलावरों का कब्ज़ा हुआ। हज़ारों मुसलमान मर्द औरतों बच्चों का कत्लेआम किया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1187 ईस्वी को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबज़ीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के शहर पर फतह करने पर हासिल हुई। मस्जिद अक्सा के करीब एक कब्रिस्तान है जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इसी कब्रिस्तान के दरवाज़े को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अक़ीदा है कि इन्हीं दरवाज़ों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ कोह मूरिया पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना चाहिए के इम्तिहान में से कामयाबी मिली थी। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकले सुलेमानी का दूसरा नाम है। यहूद की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यहाँ टीले के नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवारे गिरिया कहा जाता है, जिसे 586 कबल मसीह बाबल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवारे गिरिया पर अपनी मालकियत का दावा किया। आलमी इदारे ने एक कमीशन कायम किया और फ़रीक़ैन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए।
مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ دیوار گریہ حرم کا ہی ایک حصہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور دوسری اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی۔ جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت القدس کے کچھ حصے یہود کو اس نام نہاد حکومت کا قبضے میں دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہ برکت والی جگہ ہے۔ سورۃ اعراف، سورۃ اسراء اور سورۃ انبیاء۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری 27 رجب اپنا منفرد سفر معراج شروع کیا اور تو سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی رہی۔ اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور سارے کفار اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہایت مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم مظلوم فلسطینیوں کا کھل کر تائید کریں اور ان کا حق دلوائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔